देखो, आज की इस वीडियो में हम लोग डायपोल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट की जो एसआई यूनिट है एंड डिमेंशनल फार्मूला वो क्या है वो सब समझेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, इक्वेटर पॉइंट वो सब डिराइवेशन करेंगे। तो डायपोल का मीनिंग क्या है? डाई वर्ड का मीनिंग है टू। ठीक है, दो पोल होंगे, दैट इज डायपोल। तो बेसिकली ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो डायपोल मतलब दो चार्जेस चाहिए हमें, तो एक है माइनस क्यू, अनदर चार्ज इज प्लस क्यू। ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ए। तो यहाँ से यहाँ तक जो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है उसको हमने क्या माना? 2a माना। ठीक है, तो इसको आप लोग a भी कह सकते हो, तब क्या होंगे? डायपोल का एक सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग कह सकते हैं, तब दिस इज a/2। अगर ये a हुआ पूरा का पूरा, सो ये a/2 होंगे, ये भी a/2 होंगे, है ना। लेकिन डिराइवेशन करने में हमें दिक्कतें होंगे a/2 लेंगे तो। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट जो कॉन्वीनियंस है, कॉन्वीनियंट के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को 2a कंसिडर किया। सो ये कितना होंगे? a होंगे, और यहाँ से यहाँ तक ये भी a होंगे। ठीक है, तब डिराइवेशन करने में आसान होंगे, कैलकुलेशन करने में आसान होंगे। अभी देखो, तो ये जो डायपोल है इसमें कितना चार्जेस है? दो चार्जेस है, और दोनों की नेचर क्या है? एक दूसरे से ऑपोजिट है। ठीक है, सो बेसिकली हम कह सकते हैं डायपोल होने के लिए क्या होना चाहिए? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होना चाहिए। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होना चाहिए, तब हमें क्या मिलेंगे? एक डायपोल मिलेंगे। ठीक है, तो इस केस में जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको कंसीडर किया 2a। ठीक है, तो बेसिकली आप लिख सकते हो सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a, इस तरह से लिख सकते हो। तो ये है डायपोल की कहानी। फिर डायपोल मोमेंट क्या है उसको अभी देख लेते हैं। क्या है टॉपिक? डायपोल मोमेंट। ओके, सो डायपोल मोमेंट का मीनिंग क्या है? एक्चुअली हम लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट की जो सिंबल है दैट इज कैपिटल P। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं कितना चार्ज है। यहाँ पे जो चार्जेस है, दो चार्जेस है ना, तो एक की मैग्नीट्यूड लेना है, तो माइनस क्यू की मैग्नीट्यूड विल बी ओनली क्यू, तो यहाँ पे प्लस क्यू की मैग्नीट्यूड कितना होंगे? क्यू होंगे। तो मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है? स्ट्रेंथ। तो इस चार्ज की, इस पुल की, ये पॉजिटिव पुल है, ये नेगेटिव पुल, तो इस पुल की स्ट्रेंथ कितना है? क्यू है, इस पुल की भी स्ट्रेंथ क्यू है। तो नेचर मतलब इसका साइन, ये माइनस है तो इसका नेचर नेगेटिव है, और इसका नेचर पॉजिटिव है। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या लिया कि मैग्नीट्यूड लिया, दोनों में से एक चार्ज की मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन डिस्टेंस दैट इज 2 × a लिया। ठीक है, सो डायपोल मोमेंट की आप फॉर्मूला लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो कि चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, इस तरह से लिखो मैग्नीट्यूड, या तो डायरेक्टली चार्ज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो शॉर्टकट रखने से याद रखने में आसान होंगे। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। ओके, सेपरेशन डिस्टेंस लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेशन डिस्टेंस कितना है? 2a है, एंड दिस इज चार्ज, दिस इज क्यू। ओके, तो जो डायपोल मोमेंट है दैट इज क्यू इनटू सेपरेशन डिस्टेंस ट्वाइस ए। अभी ये जो डायपोल मोमेंट है ये एक फैक्टर क्वांटिटी है, जो ऑब्वियसली इसके क्या होंगे? डायरेक्शन होंगे। तो डायरेक्शन कौन सी होंगे? ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये होंगे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन p वेक्टर। ठीक है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इजी है? ओके, अभी देखो जो डायपोल मोमेंट है इसका एसआई यूनिट भी होंगे। सो डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एसआई यूनिट किसका? डायपोल मोमेंट का। ठीक है, ऑफ p यानी डायपोल मोमेंट। तो p का फॉर्मूला क्या है? चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। ओके, तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम्ब है। ठीक है, अभी 2a मतलब लेंथ है ना, तो लेंथ की यूनिट क्या होंगे? मीटर होंगे। तो बेसिकली कूलम्ब मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो अभी अगर डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो क्या करोगे? डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला इज क्या लिखोगे यहाँ पे? p इज इक्वल टू कूलम्ब मतलब क्या लिख सकते हो? देखो, जो करंट की डेफिनेशन है, करंट मतलब क्या है? चार्ज कितना है डिवाइड बाय टाइम t। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से q इज इक्वल टू i इंटू टी। यह फॉर्मूला है करंट की, चार्ज बाय टाइम। ओके, तो अभी ये जो q है, q मतलब अब लिख सकते हो कूलम्ब, और जो I है यानी करंट, करंट की एसआई यूनिट लिखोगे एम्पियर। ठीक है, और T का एसआई यूनिट क्या होंगे? सेकंड होंगे। सो बेसिकली वी कैन राइट C इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकंड। ओके, सो यहाँ पे जो कूलम्ब है, कूलम्ब की जगह पे हम लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकंड, फिर यहाँ पे मीटर है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला के हिसाब से। आप जानते हो मास को हम कैपिटल M लिखते हैं, लेंथ को कैपिटल L, एंड टाइम को
कैपिटल टी लिखते हैं। तो यहाँ पे एम्पियर है, एम्पियर को ए लिखेंगे, फिर जो एस मतलब टाइम है ना, तो टाइम को कैपिटल टी लिखेंगे, एम मतलब मीटर यानी लेंथ, लेंथ को कैपिटल एल लिखेंगे। इस तरह से लिखने से हो जाएंगे। लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड हिसाब से इस तरह से लिखते हैं, पहले एम लिखते हैं, फिर एल, फिर टी लिखते हैं, बाकी बाद में लिखते हैं, ठीक है। जैसे एम्पियर है उसको बाद में लिखेंगे इस तरह से। तो इस फॉर्मेट में इसको लिखना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे पहले क्या आएंगे, एल आएंगे, ठीक है, फिर टी आएंगे, फिर ए आएंगे। ओके, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और जो यहाँ पे एम है ही नहीं है ना, तो एम टू दी पावर 0 हम लोग लिख सकते, नहीं लिखने से भी होगा लेकिन लिखने से स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो एम 0 लिख सकते हैं, एम 0, एल के ऊपर कुछ नहीं, एल 1 है, फिर टी 1, ए 1, ठीक है। तो एम 0 मतलब कितना होंगे, 1 होंगे, एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1। तो ये था डायमेंशनल फार्मूला फॉर डायपोल मोमेंट। ओके, डायरेक्शन है -q टू +q। तो हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट वो फाइंड आउट करेंगे, डिराइव करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पर वो समझेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।